आपका नाम? जी, मेरा नाम बाबू अंगमपल्ली। बाबू? और अंगमपल्ली। अच्छा, कहाँ आपका घर है? जी, मेरा मदेड़ थाना अंतर्गत तो तमलापल्ली गांव और अच्छा, ब्लॉक भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर। जिला बीजापुर। जी। ओके, तो आपने सरेंडर कर दिया। जी। कब किया सरेंडर? जी, मैं 2019 में नक्सल संगठन में जुड़ा और 2025 दिसंबर के वापस आया अच्छा। और 2026 जनवरी 15 तारीख के आत्मसमर्पण किए। अच्छा, मतलब 2019 में आपने नक्सल ज्वाइन किया, मतलब नक्सली बने, जंगल में गए, जी। और उसके बाद 2026 में जो है हथियार डाल दिया, जी। सरेंडर कर दिया, ठीक है ना? जी। मतलब आप 2019 से लेकर के 2026 तक लगभग जो है जंगल में रहे, ठीक जी। है? अच्छा, तो वो आप कैसे उसमें चले गए? मतलब किसी ने कहा या आपने सोचा? मतलब क्या बात हुई कि आपने नक्सली अपना लिया, नक्सलवाद को? जंगल में जाने का आपका कैसे मन हो गया? जी। जी, पहले जब वो पार्टी के लोग जब आते थे हमारे गांव, आकर बैठक लेते थे, बैठक लेकर बोलते थे आप लोग अपना जल जंगल ज़मीन को बचाना है तो आप लोग सब जन पार्टी में आना, इस टाइप का तो बोलते थे। तब हम लोग भी उस बैठक में शामिल होते हुए हम लोग भी पार्टी में जाने का सोचे और जाने के बाद हम लोग मतलब वो जल जंगल ज़मीन को बचाएंगे इस टाइप का सोच के गए। लेकिन आखिरी में हम तो इतना इतना 6 साल पार्टी में रहने के बाद हमको समझ में आया कि ये जल जंगल ज़मीन तो हम बचा नहीं पाएंगे। इस तरह तो सोच कर वो सभी जानू बड़े बड़े लीडर लोग खत्म होना और आत्मसमर्पण होना, तो ये तो चल रहा, तो इसके चलते हम लोग भी तो बड़े बड़े लीडर लोग सब जा रहे हैं तो अपन यहाँ रह कर क्या करेंगे करके हम भी सोच के हम मुख्यधारा में जुड़े। तो आप जब जंगल में गए तो आपके फैमिली वालों ने नहीं रोका कि नक्सली मत बनो, जंगल में मत जाओ? जी, ऐसा तो रोकते थे, तो हम चुपके जाते थे। चुपके चुपके जी, जंगल किसी में? को पता नहीं अच्छा, चलता था। तो जंगल में भी रहते थे और फिर गांव में भी आते थे, मतलब जंगल से बाहर भी? जी, आते थे। अच्छा अच्छा, तो उस दौरान क्या क्या करते थे जंगल में? थोड़ा पब्लिक को पता लगे कि क्या कैसे लाइफ होता था जंगल का। जी, जंगल का तो पब्लिक का तो पता नहीं। तो आपका नेता लोग वहाँ क्या आपको बोलता था जंगल में, जो आपके लीडर होते थे जंगल में, जो होते थे ना लीडर, वहाँ बताते होंगे ना क्या करना है नहीं करना है? जी, वहाँ तो यही बोलते थे, मतलब वो वहाँ राजनीतिक के तौर पर बोलते थे अपन जल जंगल ज़मीन को बचाना है तो हम संघर्ष करना है, जनता का सेवा करना है, इस तरह तो बोलते थे। लेकिन आपको नहीं लगता था तब कि उस समय जो, या पहले भी, अब जो है नक्सली तो, लेकिन वो हिंसा करते थे ना, मतलब कि लोगों को भी मारते थे, जो जनता है उस पे अटैक, पुलिस वाले को भी और तमाम लोगों को? तो आपके मन में कभी आया नहीं कि दूसरे लोगों की जान लेना ठीक नहीं है, मतलब पुलिस वालों की भी और आम पब्लिक है उसका भी? जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए किसी का जान लेना तो ठीक नहीं है ना, जो इनोसेंट है, निर्दोष है, जिसका कोई कसूर नहीं है। क्योंकि नक्सली तो अटैक करते थे लोगों पे, थानों पे और तमाम जगहों पे हमला करते थे, पुलिस वालों को भी अटैक करते थे, इस तरह की बात होती थी ना। तो आपके मन में कभी आया नहीं कि ये ठीक नहीं है? जी, ऐसा तो लगता था कि ऐसा पब्लिक को मारना या पुलिस के ऊपर हमला करना, इस तरह तो चलता था। उस तब हमारा विचार भी तो रहता था ऐसा करना ठीक नहीं है इस तरह। हुँ। तो वहाँ क्या आपको ट्रेनिंग वगैरह भी दी गई थी, हथियार चलाने की और सब कुछ? जी, वहाँ तो देते थे ट्रेनिंग वगैरह। अच्छा, किस चीज़ की देते थे ट्रेनिंग? जी, हथियार कैसा चलाना है, इस तरह तो देते कौन थे। सा हथियार देते थे? जी, उसमें तो 303 और 12 बोर और एसएलआर, इंचास ये सब ट्रेनिंग देते थे। अच्छा, AK-47। 303 और कौन सा? जी, एसएलआर, इंचास। इंसास भी? जी। अच्छा, और ये ग्रेनेड वगैरह?
जी ओपी देते थे। ग्रेनेड फेंकना, कैसे अटैक करना, ये सब ट्रेनिंग देते थे वो। जी। अच्छा, तो आपने कितने दिन की ट्रेनिंग ली थी? जी ज़्यादा उसमें तो ज़्यादा तो ट्रेनिंग नहीं देते, तो 1 महीना इस तरह देते थे। 1 महीने का। जी। अच्छा, तो आप किसी जब थे जंगल में बतौर नक्सली, तो आपने कोई ऑपरेशन में लिया था हिस्सा? मतलब कहीं अटैक करना हो किसी पे, या कोई ऑपरेशन जो नक्सलियों ने किया था, तो उसमें आप थे शामिल? जी उसमें तो कभी नहीं था शामिल। अच्छा, और किसी नक्सल का जो अटैक था या उनका कोई ऑपरेशन था, पुलिस वालों पे हमला या कुछ और, तो उसमें आप शामिल नहीं थे? जी शामिल नहीं था सर। तो किसी ऑपरेशन में आप नहीं थे नहीं शामिल? थे। अच्छा, तो लाइफ वहाँ कैसे, मतलब सुबह से लेके शाम तक क्या करते थे जंगल में? जंगल में कैसे रहते हैं? वहाँ तो कुछ होता नहीं है। जी खाना पीना फिर कैसे वहाँ? जी वहाँ तो जंगल का लाइफ तो वहाँ खाना सब तो आप मतलब खुद हम ही लोग बनाते थे अच्छा। और वहीं रहते थे। यहाँ दुश्मन का कुछ समाचार मिलता है, इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं बोलने से फिर डेरा चेंज करके जाना, इस तरह तो रहता था। अच्छा, दुश्मन मतलब पुलिस? जी पुलिस में। अच्छा, तो जब दुश्मन की खबर मिलती थी तो क्या जगह फिर बदलना जी पड़ता? जगह चेंज करना पड़ता है, अच्छा, इस तरह अच्छा, तो करते थे। जगह चेंज कर देते थे। जी अच्छा, तो आपके लोग भी तो नक्सलियों के होते हैं ना, जो गांव में आते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो आपको कभी भेजा बाहर, जंगल के बाहर गांव में या कहीं जाने के लिए, रेकी करने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने के लिए? जी ऐसा। मतलब आपको क्या काम सौंपा था नक्सलियों ने आपको? जी ऐसा तो काम तो नहीं सौंपे सर। अच्छा, जी। तो आप जंगल में गए तो फिर गांव में आते थे? जी गाँव तो आते थे सर। अच्छा, जी। तो आपको फिर पुलिस वाले पकड़ते नहीं थे गांव में आते थे तो? जी मतलब वो हम लोग आने का सूचना पुलिस को नहीं मिलता था। अच्छा, जी। चुपचाप आते जी। होंगे। अच्छा, तो उसके बाद फिर परिवार वालों से मिले थे आप, जी। एक बार जंगल में जाने के बाद? जी जाने के बाद वो 1-2 बार आके मिले हैं और बाद में फिर जाके मिलने के लिए मौका नहीं है। जब पूरा पुलिस का गश्ती अभियान तेज हो गया और कैंप सिक्योरिटी तो पूरा बढ़ते गया हम्म। और रहने के लिए शांत जगह तो पूरा सीमित होते जा रहा था, तो इसके चलते हमको मिलने के लिए मौका नहीं था। तो वहाँ क्या झोपड़ी रहती है या पक्का भी बना के रहते हैं जंगल में? जी झोपड़ी वगैरह तो नहीं है। हम्म। जब धूप काल पहुंचता है तो ऐसी पत्ता का जो झोपड़ी टाइप इस तरह बना के रहते थे। पत्ते की झोपड़ी तो, जी। लेकिन बारिश में तो जी पत्ते बारिश में तो टेंट लगाते थे। जी। टेंट लगाते जी। थे। और फिर ये खाने का सामान कैसे बनता था खाना? गैस पे या फिर लकड़ी पे, कैसे? नहीं वो लकड़ी से बनाते और आग ये से। सब चावल दाल जो राशन, ये सब कहाँ से आता है? जी वो सब तो अब जनता से जनता मदद मतलब आप करती। ही जी। का कोई आदमी जाता था और सामान ले आता था? जी गांव से तो पूछ के लाते हैं, मतलब खुद या पार्टी से जो 2-3 लोग ऐसे जहाँ करो गांव वालों से पूछ के लाते थे। अच्छा, जी। गांव वालों से रहता था जी। इंटरेक्शन? मतलब गांव वाले आपको जानते थे, पहचानते थे? जाहिर सी बात है, गांव वाले तो जानेंगे ही जी। वैसे। अच्छा, तो यहाँ लेकिन मैंने देखा है कि महिला नक्सली भी आप लोगों की टीम में रहती है, महिला नक्सली भी, तो वो लोग क्या अलग रहते थे या एक साथ ही कैंप में रहते हैं? जी जी वो तो एक साथ ही। खांस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग एक साथ ही रहते हैं, जी। मतलब एक ही वो जो झोपड़ी या हट होता है, सब साथ रहते हैं, जी। महिला नक्सली भी और पुरुष नक्सली भी? जी मतलब वो अलग अलग दल हिसाब से रहते थे, मतलब एक ही रहते थे एक ऐसा, ही जगह पुरुष और रहते? महिला मिलके रहते थे। अच्छा, अच्छा, तो कहीं फिर अगर पुलिस का खबर मिलता था तो सबको एक जगह से छोड़ना पड़ता था जगह? जी। तो आपका जो एरिया था कहाँ, उसमें वो किस तरफ था? जी वो तो किस तरफ का जंगल है वो, किस जिले वो का? मध्यड एरिया से। हाँ, मध्यड एरिया से। मध्य मध्यड एरिया। मध्य जी पटनम ब्लॉक मध्यड एरिया। मदेर? जी। अच्छा, ये कौन जिले में पड़ता है? जी बीजापुर जिला है। बीजापुर में? जी। मतलब आप जो जिस जंगल में थे वो बीजापुर के पास है, जी। उसी जंगल में ऑपरेट जी। करते थे? अच्छा, अच्छा, तो अब कैसा जीवन लग रहा है आपको कि हथियार डालने के बाद? जी
अभी तो जब हम आत्मसमर्पण हुए तब से तो अभी सरकार के सामने यहाँ आकर हम लोग आत्मसमर्पण हो के अब हम अभी तो ठीक लग रहा है। मतलब सरकार हमको सुविधा सबसे जो हमको सीखने के लिए मौका भी दे रहा है और हम लोग इलेक्ट्रिशियन सीख रहे भी है। और उसके साथ साथ जो हमारा इस लाइव कॉलेज में हमको सुविधा हिसाब से भी सरकार दिया गया, पूरा रिंग सूट दिया गया और बैग, जूता और सब कुछ यहाँ जो जो सामान है सब हमको मिला आप गया है। अब अच्छा, तो ठीक लग रहा है हमको। तो आपको क्या क्या मिला? पैसे भी कैश देते हैं शायद सरकार कुछ शुरू में, हथियार डालने के बाद? खाता अच्छा, में डालेगा करके बोले। देंगे मतलब? जी अच्छा अच्छा, तो अभी आप खुश हैं? जी सर। हैं? जी तो आप घर वालों के साथ रहते हैं ना आप? जी। अच्छा अच्छा, ठीक।